वहीद मुराद सहाफ़ी, उनको हथकड़ियों में लाया गया और हथकड़ियों में अदालत में पेश किया गया और उन्होंने बताया कि जब से उनको उठाया है, उनके चेहरे पर पर्दा डाला हुआ है और नकाब डाला हुआ है, आँखों में पट्टियाँ बाँधी हुई हैं। लाने से आधा घंटा पहले उनकी पट्टियाँ खोली गईं और उनको अदालत में पेश किया गया और उन पे इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल साहब, जो कि बलूचिस्तान के लीडर हैं, साबिक वज़ीर आला हैं, और हाल ही में उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया एहतजाजन कि वो इस निज़ाम से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और अपने दोनों सेनेटर्स को उन्होंने इस्तीफ़ा दिलवा दिया, जिन्होंने गैर आइनी तरमीम जो करवाने के लिए उनको अगवा किया गया था। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब वापस चले गए इस्लामाबाद छोड़ के और उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में बलूचिस्तान की सूरत हाल की संगीनी के बारे में बताया और वही बात वहीद मुराद ने रिपोर्ट कर दी। एक तो इल्ज़ाम ये वहीद मुराद पे है जी कि उन्होंने ये सारी सूरत हाल से कौम को आगाह क्यों किया और इस सरदार अख्तर मेंगल साहब की बात को आगे क्यों बढ़ाया, नंबर 1। नंबर 2 जो है उन पे इल्ज़ाम है, एफआईआर की कॉपी जो देखी उसमें है जनाब, आपने अहमद नूरानी की जो स्टोरी थी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी फैमिली के बारे में, उस ट्वीट को भी आगे क्यों बढ़ाया, उस खबर को भी आगे क्यों बढ़ाया। ये 2 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उन पर और 2 इल्ज़ामात के नतीजे में उनके घर में घुसकर सहरी के वक़्त जब रोज़े रख रहे थे, उस वक़्त उनको वालिदा को धक्के दिए गए और उनको धक्के देकर उनको वहाँ से उठाया गया। तो ये सूरत हाल इस वक़्त है इस तरह की। ये मैं समझता हूँ कि फिर मैं कहूँगा कि इस तरह के मनाज़िर हम मकबूज़ा वादी के रिपोर्ट करते थे। मुझे फ़ोन आते थे और वो कहते थे कि हमारी ये हालत है, हम ना रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं सुकून से, ना हम रोज़ा रख सकते हैं सुकून से। और इस वक़्त इस्लामाबाद, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब और सिंध की और बलूचिस्तान की ये सूरत हाल है। तो कैपिटल है, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत कैपिटल है, जहाँ पे सब बैठे हैं, तो एक तो बात। दूसरी बात, आज थी अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उस्मा, नौरीन खान साहिबा, इमरान खान साहब की तीनों बहनों को भी तलब किया गया था और उनसे भी पूछ-गिछ की जा रही थी। सोशल मीडिया इस वक़्त इनके लिए वबाले जान बना हुआ है कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, बस हम और अब ये एक आपको खबर देता हूँ यहाँ पे और वो खबर ये है कि आने वाले दिनों में ये बात बहुत ज़ोर-शोर से कही जाएगी और वो हर किसी के आगे, मुँह के आगे वो माइक दिया जाएगा। सोशल मीडिया को आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया को आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया को मना करेंगे। ये माइक उनके मुँह में ना आगे किया जाएगा तमाम रहनुमाओं के, ख़ास तौर पे हों, अब तो सारी खैर इस तमाम की तमाम अपोज़िशन अब इस ज़ुल्म का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ सर-ए-फ़हरिस्त है और उसके बाद फिर बलूचिस्तान की जमातें भी आ गई हैं और दीगर अपोज़िशन जमातें भी और सहाफ़ी भी आ गए हैं। तो सहाफ़ी तंज़ीमों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जा रही हैं और प्रेस रिलीज़ जारी किए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि प्रेस रिलीज़ जारी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको कोई असर नहीं होता प्रेस रिलीज़ जारी करने से। हाँ, अलबत्ता आप एक एज़ कम्युनिटी आप यूनिटी का मुज़ाहरा करें और आप बायकॉट कर दें। 1 दिन के लिए आप अलामती 1 दिन के लिए बायकॉट करें। तमाम एंकर्स प्रोग्राम करने से इनकार कर दें। तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो ड्यूटी देने से इनकार कर दें और कोई खबर फ़ाइल ना करें। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके जो मालिकान हैं, टीवी मालिकान ने जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया है। उनको फ़ारिग कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये वर्कर्स हैं, आप इनको सँभाल लें, इनको कंट्रोल करें, इनके साथ जो मर्ज़ी सलूक करें, इदारा पीछे इनके साथ नहीं होगा। हम आराम से सुकून से अपना काम, अपना कारोबार करेंगे। आपने जो करना है कर दें। किसी को ऑफ एयर करना है ऑफ एयर कर दें, किसी को नौकरी से कहें कि हम नौकरी से निकाल देंगे। हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी आपकी है। लिहाज़ा हमारे मफ़ादात, जो माली मफ़ादात हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारे कारोबार, हमारे कारखाने और हमारा धंधा जो है वो चलते रहना चाहिए। तो वो धंधा ये तो है टीवी मालिकान का। तो लिहाज़ा अब रह गए वर्किंग जर्नलिस्ट। तो वर्किंग जर्नलिस्टों के पास बस एक यही है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के पास यही इख्तियार है कि वो इस पे आएँ मुत्तहिद होकर और बायकॉट करें। ये बायकॉट से क्या होगा? बायकॉट से सिर्फ़ ये होगा कि आलमी सतह पे आलमी सतह पे एक खबर बनेगी, आलमी मीडिया आपको कवर करेगा, आलमी ज़राए इब्लाग़ इस पे स्टोरी करेगा और उसके बाद ये चीज़ें कुछ थोड़ा-सा मज़ीद होंगी, वार्म अप होंगी और ये फ़िस्तायत जो है, ये सिलसिला इसका रुकेगा, वरना ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि सियासतदान जो हैं, वो आपको मालूम है वज़ीर दिफ़ा
जो है फॉर्म 47 के, वो कहते हैं कि भई ये तो होगा और जो भी हदूद क्रॉस करेगा ये हम करेंगे। ये सहाफ़ी हदूद क्रॉस करेगा वो भी और सियासतदान का करेगा वो भी। यानी कि ऑपोज़िशन के लिए और मीडिया पर्सन्स के लिए अब कोई स्पेस नहीं है। अब उस तरफ ये सारे के सारे बढ़ रहे हैं। लिहाज़ा ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए और यूनिटी शो करनी चाहिए। नारेबाज़ी से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना और प्रेस रिलीज़ जारी करने से हमारी सहाफ़ती तंज़ीमें जो प्रेस रिलीज़ जारी कर रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बायकॉट करें। बायकॉट बड़ी स्ट्रेंथ होती है, बड़ी कुव्वत होती है। एक दिन अगर तमाम रिपोर्टर्स, तमाम तंज़ीमें मिल जाएँ और एक दिन के लिए ये कहें कि आज हमने कोई ख़बर फ़ाइल नहीं करनी, आज हम फ़ोन पे हम बीपर नहीं करवाएँगे और उसके बाद आप देखिएगा कि इनके जब बुलेटिन बंद होंगे ना, तमाम टीवी चैनल्स के जब बुलेटिन बंद हो जाएँगे, तमाम ख़बरें उधर फ़ाइल ही नहीं होंगी और यही काम डेस्क वालों को भी करना चाहिए। कहते हैं उनको भी बायकॉट करना चाहिए क्योंकि उनको भी उठाया जा रहा है। वो भी ये काम करें। पे टीवी चैनल एक दिन बिल्कुल कुछ खबर नहीं देते होंगे, बंद पड़े होंगे, तो फिर मैं देखूँगा कि ये टीवी मालिकान जो हैं, वो कैसे अपने मुलाज़मीन को, अपने वर्किंग जर्नलिस्ट को कैसे निकालते हैं और कैसे ऑफ एयर करते हैं और अपनी इस लड़ाई से अपने आप को कैसे अलग-थलग करते हैं। क्योंकि ये मालो-दौलत तो आप लोगों की वजह से है, आपको तो मिलते हैं चंद हज़ार, चंद लाख और ये चंद करोड़ और चंद अरब जो हैं, वो इससे जो बनते हैं, वो तो टीवी मालिकान बना रहे हैं। इसलिए ये काम ज़रूर कीजिएगा और जब तक ये काम नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये मुमकिन नहीं है। वरना टीवी मालिकान आएँ और इसका हिस्सेदार बनें। मीडिया मालिकान आएँ और इसका हिस्सेदार बनें और ये मुल्क हमारा भी है, उनका भी है। और इस मुल्क से जो कुछ भी माल बना रहे हैं उनका भी ये सारा कुछ मुल्क है, लिहाज़ा इस पे करेंगे। इमरान खान साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। 9 मई के झूठे मुकदमात में मेरी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी का केस कई माह के बाद लाहौर हाई कोर्ट बेंच ने सुना था, मगर वो बेंच ही टूट गया और ताकि इन केसेस को मज़ीद खींचा जा सके। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि तोशाखाना का मुकदमा जिसमें जेल ट्रायल हो रहा है, इसकी समाअत बगैर कोई वजह बताए जो रोक दी गई है। ये भी एक खबर है कि तमाम मुकदमात की समाअत अब रोकी हुई है इमरान खान साहब के और अब ईद के बाद उन्होंने कहा जी कि हम समाअत करेंगे। पहले ये था कि सुबह, दोपहर, शाम जो है वो अदालत लगी हुई थी और सज़ाओं पे सज़ाएँ सुनाई जा रही थी, समाअतों पे समाअतें हो रही थीं। अब इसको रोक दिया गया है। तोशाखाना को क्योंकि अब मुकदमात नहीं रहे। असल मसला ये है कि मुकदमात हैं नहीं, मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं और अगर वो सज़ा सुनाते हैं तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब की ज़मानत पर रिहाई होगी, उन सज़ाओं का ख़ात्मा होगा, आला अदालतों से रुजू किया जाएगा और इसके बावजूद कि कठपुतली अदालतें कायम कर दी गई हैं, इससे भी जो फ़िस्ताई हुक्मरान हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसलिए उनको ये काम मुकदमात रोक दिए गए हैं ताकि बवक़्त ज़रूरत इस पे हम काम करें। इसकी समाअत बगैर कोई वजह बताए रोक दी गई। इससे पहले अल-कादर ट्रस्ट केस के फैसले को सिर्फ इसलिए लटकाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो कोर्ट पैकिंग के अमल के ज़रिए से मनपसंद जजेस लाए जाएँ। ये भी ऐसा हो चुका है। अल-कादर ट्रस्ट का फैसला तकरीबन डेढ़ महीने तक मुअख्खर किया गया और इससे पहले इंतज़ाम किया गया। इस्लामाबाद में पीसीओ जजेस को लाया गया और अब वो पीसीओ जजेस जो हैं वो उस पे बैठे हैं उन फाइलों पे और वो आगे मामला नहीं बढ़ रहा है। कल भी हमने देखा कि सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट में थे और प्राइम मुकाम जस्टिस डोगर ने वो फ़ाइल जो है वो उठा के फेंक दी और उन्होंने कहा जी कि चलें वकील साहब नहीं आए तो फिर समाअत ईद के बाद करेंगे। वो शोएब शाहीन साहब कहते रहे कि जनाब इंतज़ार कर लें लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद है जी इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत दुश्वारी के बाद हमारा केस वहाँ लगा मगर आज हमारी अपील पर एतराज़ात दायर करके उसको ईद के बाद तक फेंक दिया गया और इदारों का फ़ोकस अपने काम और दहशतगर्दी को रोकने की बजाय तहरीक-ए-इंसाफ पर क्रैक डाउन करने और मीडिया, जेलें और अदालतें कंट्रोल करने पर है और अडयाला के अडयाला जेल को एक कर्नल अडयाला जेल को एक कर्नल कंट्रोल कर रहा है। किसी कर्नल को क्या इख्तियार है कि वो जेल में बैठे और जेल कंट्रोल करे। इस हफ्ते मेरी बहनों से मुलाकात नहीं होने दी गई और मुख्तलिफ अदालती अहकामात के बावजूद ना दोस्तों से मुलाकात और होने दी जाती है और ना ही बच्चों से फ़ोन पर बात करवाई जाती है और ना डायरी की रसाई और ना ही किताबों की रसाई होने दी जा रही है और ना ही किताबों की रसाई होने दी जाती है। सियासी रफ़्क़ा से 6 माह में सिर्फ 1 दिन मुलाकात होने दी गई, वो भी मुकर्ररा वक़्त और दिन पर नहीं, कभी कोई पाबंदी लगाई जाती है और कभी कोई। अब ये देखें कि किताबों पर पाबंदी लगा दी गई है, किताबें नहीं दी जाती हैं, डायरी नहीं दी जाती,
पेंसिल नहीं दी जाती, कलम पेंसिल से ये कितने घबराते हैं, किताबों से ये कितने घबराते हैं, ये सोच से घबराते हैं। असल में ये सोच और शऊर है, इससे घबरा रहे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हम तो सब कुछ A1 करके बैठे थे, तो ये आनन-फानन हो क्या गया है और हमारे सूरत हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आती। इमरान खान साहब ने कहा कि ये चाहें जितना ज़ोर लगा लें, मैं इनकी फिस्तायत के आगे ना पहले झुका था और ना अब झुकूँगा। इमरान खान साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पर ये कही है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के ज़रिए ही हल हो सकते हैं और मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने के बजाय जोड़ने की ज़रूरत है। जोड़िए मुल्क को, हम भी यही कहते हैं कि ये पुराने फार्मूले जनरल अय्यूब खान ने ये किया, जनरल ज़िया ने ये किया, याहिया खान ने ये किया, जनरल मुशर्रफ ने ये किया, ये सारे फार्मूले मतरूक हो चुके हैं। इनमें से कोई फार्मूला, कोई स्ट्रेटजी, कोई फिस्तायत इस वक्त नहीं चल सकती। जितने मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी जो है वो वाली स्ट्रेटजी भी आज कामयाब नहीं होगी क्योंकि लोग बाशऊर हो चुके हैं, अवाम बाशऊर हो चुके हैं। अब अवाम ये नहीं कहते कि अब ये बलूचिस्तान ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान ये नहीं कह रहा कि जनाब हमने अलहदा होना है, वो ये नहीं कह रहा। वो कहता है हमें हमारे हुकूक दें और हमें हमारा वोट का हक दें, हमारी पसंद के हुक्मरानों को हम मुंतखब करने दें, वो ये कह रहे हैं। वो हक़ हुक्मरानी मांग रहे हैं, वो हक़ सियासत मांग रहे हैं, वो हक़ जमहूरियत मांग रहे हैं, वो हक़ वोट मांग रहे हैं। वो उनमें से कोई अलहदगी का मुतालबा नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा मसला है कि वो कहते हैं कि आप काबिज़ हैं, आप काबिज़ हैं, आप मुल्क की जान छोड़ें, आप अपना काम करें, हमारा काम हमें करने दें। जमहूरियत, आइन, कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलना है, वो ये कह रहे हैं। तो बलूचिस्तान में भी इस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि जी एक जाली हुकूमत मुसल्लत है, कैसे मसाइल का हल कर सकती है। मुझे बतौर पाकिस्तानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हालात पर शदीद तशवीश है और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलाना, तशद्दुद करना, गिरफ़्तार करना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है रियासत के लिए और रियासत का फ़र्ज़ है कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ को सुने और उनकी आवाज़ को सुने और उनके ज़ख्मों पर मरहम रखे और उनके हकूक़ दे और उनके वसाइल जो हैं उन पर उसका इख्तियार है।